हाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट देखने वाले हैं। यस, ये वो लास्ट मौका है जिसे यूज करके हम लोग मैथ्स वन 100% पास हो सकते हैं। क्या कहते हैं सर? यस दोस्तों, इससे सिंपल और कुछ भी नहीं। क्या टॉपिक है वो? ध्यान से देखिए। इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल है, हम इसके पहले उसके न्यूमेरिकल भी किए हैं। स्लोप्स आर इक्वल है कि नहीं, m1 इज इक्वल टू m2 होता है। तो दोस्तों, अभी वो दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ढूंढना है। तो ये दो पैरेलल लाइंस हो गए, इनके बीच का हो गया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आज ये हमें परफेक्ट चाहिए, टेढ़ा भी नहीं सीधा भी नहीं, परफेक्ट परपेंडिकुलर। तो कैसे करने का सर? इसके पीछे एक ही वैरायटी आती है एंड वहां पे हमें ध्यान रखना है। Please observe what I'm showing, what we are discussing in front of you. We are having ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0. क्या चेंज देखने को मिला, क्या सिमिलैरिटी देखने को मिली? सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करो। सबसे पहले बच्चों का ध्यान जाता है C1 C2 पे, भाई वहां पे नहीं जाना है। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है, यहाँ पे हम सबको देखना है कि भाई दोनों में कॉमन क्या है। व्हाट इज कॉमन इन बोथ द थिंग्स? एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई। यस दोस्तों, तभी आंसर आएगा जब ये पहला पार्ट दोनों इक्वेशन का सेम होगा। C1 C2 को देखेंगे तो शायद जीरो मिलेगा, बिकॉज वी मे नॉट बी पेइंग अटेंशन टू दैट पार्ट। सही बात है। And how to get answer? Answer is very much simple. It is a mod of C1 minus C2, या you can say C2 minus C1. Doesn't matter ना बाबा, it is a mod है। तो आंसर वही आने वाला है, प्लस होके डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड फिर कोई बच्चा पूछता है सर किसका ए एंड बी यूज करने का, तो उसको इधर बुला दो, इधर आ भाई, दोनों में एक ही है ना। अरे बाबा हाँ सर, जब तक दोनों में सेम नहीं है ए एंड बी, तब तक फॉर्मूला यूज करने का नहीं। तो एक ही बात ध्यान में, 100% सारे बच्चों को एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया। तो आइए दोस्तों एक न्यूमेरिकल देते हैं। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, कोई भी रैंडम ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। चलो इट इज एक्स माइनस 3y। कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक्स माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमें 100% नेक्स्ट क्या चाहिए? एक्स माइनस 3y ही चाहिए। वहां पे अपना पूरा ध्यान होगा। प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सर हमेशा स्टार्ट करने से पहले ये पहला पार्ट चेक करने का, ये सेम है तो भाई आगे चलो। अगर ये सेम नहीं है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है हम सबको, तो भाई साहब दिस इज द फर्स्ट साइन जहाँ पे समझ जाने का यहाँ पे मिस्टेक होने की पूरी संभावना है। उससे बचेंगे हम लोग। क्लियर है? पक्का? तो भाई जस्ट डू द कंपैरिजन। एनीवन विल लेट मी नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? ए इज 3, डी का वैल्यू, ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी, ए इज 1, डी इज -3, C1 is 7 and C2 is 16. And what we can say? The perpendicular distance is given by, sure, direct formula. It is mod of C2 minus C1 upon root of A square plus B square. What are our C2 and C1? It is 16 minus 7. 16 minus 7 divided by root of A. A is nothing but 1 square. B is -3, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सबका स्क्वायर प्लस ही होता है। तो 16 minus 7 is 9. 9 divided by 1 plus 9. What is 1 plus 9 दोस्तों? 9 divided by root 10. तो what we can say, value of D is 9 by root 10 units. Is that clear? बताइए, कुछ डिफिकल्ट है? नहीं। लेकिन फिर अगर आप यहाँ तक आए हैं तो भाई साहब आपके साथ और एक बात शेयर करना चाहूंगा जहाँ पे 100% मिस्टेक होती है। पक्का देखना चाहेंगे आप? सही बात है, यही वीडियो में देखेंगे
यही सेशन में देखेंगे, ये लेक्चर में उसे कंप्लीट करेंगे. So we can say we are having a second numerical for the same topic. Find perpendicular distance between. चलो इन्हें दे देते हैं. x minus 3y plus 7 is equal to 0 and 2x minus 6y plus 16 is equal to 0. कुछ फर्क पड़ा? बच्चे कहेंगे कुछ भी नहीं सर, दो पैरेलल लाइन दिए, आगे सॉल्व करो. यही मिस्टेक होगी. हमने क्या बोला भाई, सॉल्यूशन में सबसे पहले चेक करने का क्या ये दोनों पार्ट आपके सेम है. नहीं सर सेम नहीं है, ये x माइनस 3y है, ये 2x माइनस 6y है. तो भाई सेम बनाओ. तो क्या सोच रहे, सेम बनाओ. सेम कैसे बनाएंगे? अगर अगेन लोग कहते तो सेम बनाने के लिए एक तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करो सर तो x माइनस 3y मिलेगा. भाई छोटी सोच, भाई छोटी सोच. कभी डिवीजन में नहीं जाने का. मुझसे पूछेंगे भाई मल्टीप्लिकेशन में जाने का, दिमाग को तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल तकलीफ नहीं होती. मतलब क्या सर, ये x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है ना भाई. तो इक्वेशन 1 को क्या बोलो, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2. क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 2x माइनस 3y. सही है. ये अगेन मिस्टेक होती है. तो भाई मल्टीप्लाई करना है तो सबको मल्टीप्लाई करना है. 2 से x को आएगा तो 2x बनेगा, 2 से 3 पे जाएंगे तो माइनस 6y बनेगा, प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 6y प्लस 16 इज इक्वल टू 0. तो हाँ सर, अभी हम लोग चेक कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन के a एंड b क्या है, सेम है. लिखना चाहेंगे वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ b कंपेयर करो. इट इज माइनस 6. C1 का वैल्यू पहला 14, नेक्स्ट C2 का वैल्यू 16 एंड द फाइनल आंसर इज गिवन बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गिवन बाय, बोलो भाई, d का वैल्यू मॉड ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन रूट ऑफ a square plus b square. That is, what is C2? C2 is a 16. What is C1? It is a 14. So 16 minus 14 divided by a square. That is a 2 square. B is minus 6 the square. जो भी आएगा लिख देने का. 16 minus 14 is 2 divided by 4 plus 36 is a 40. So it is a 2 upon root 40. या अगर किसी को आगे सॉल्व करना है, if anyone is interested मॉड में, तो वैसा इसको मैं सॉल्व करके देता हूँ. बिकॉज कभी कभी एमसीक्यू एग्जाम में कोई डिफिकल्ट नंबर प्रिंट होके आता है. व्हाट इज दिस रूट 40? तो कॉमन सेंस, यहाँ पे बहुत बच्चों को तकलीफ होती है. रूट 40 इज रूट ऑफ 4 into 10, दैट इज 2 रूट 10. नीचे लिखेंगे 2 रूट ऑफ 10, कैंसिल होगा एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा 1 upon root 10. Sure. If anyone is interested, you can go for decimal values also. Else is with you. Just get 1 upon root of square root of 10. सही है, बढ़िया, समझ में आया. What was the key step? The key step was this line. Because यहाँ पे और यहाँ पे A and B सेम नहीं थे, तो हमने पहले उनको सेम बना के दिया, फिर हम लोग आगे चलो. तो दोस्तों प्लीज बताइए, आज के सेशन में मैंने आपको सारे वो वैरायटीज दिखा दिए. ये हो गया अपना स्टैंडर्ड टाइप का न्यूमेरिकल और एक हो गया इसमें कुछ अलग से आने वाला न्यूमेरिकल. ऑल्सो बोथ आर अंडरस्टूड बाय. नक्की समझ में आ रहा है बस सारे बच्चों को? यू आर हैप्पी गेटिंग द कांसेप्ट? दोस्तों ये है मजा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. एंड मैं आप सारे बच्चों से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट होगी, भाई इन्हें परफेक्टली करके रखो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो इसे हम लोग यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? पक्का? तो इसका आंसर अगर किसी को नहीं दिखता है तो वैसा लिख सकता है 9 upon root 10 यूनिट्स. जस्ट आपको 1 plus 9 इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन था, तो चलो नो प्रॉब्लम. अगर नहीं दिखा तो ऊपर हमने लिख दिया. अभी आप सभी को वो दिख जाएगा.
नक्की, पक्का, गेटिंग द पार्ट। तो दोस्तों प्लीज रिप्लाई कीजिए कभी मुझे कैसे लगा आपको ये सेशन, एंड ऐसे बढ़िया न्यूमेरिकल के साथ मैं जोशी सर आप सभी के साथ रिकॉर्डिंग पे रहूंगा फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्रैक्टिस ऑफ दिस।